जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। साथियों, आज मैं करंट अफेयर्स के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कलन दिवस कब मनाया गया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को उत्कलन दिवस मनाया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं, यानी कितने ट्रॉफी जीते हैं? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, 26 ट्रॉफी जीते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन का यात्रा में शामिल हो गया है? आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों रोमानिया है एवं बुल्गारिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, शेफाली शरण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों से मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों का उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? आप लोगों का आंसर है ऑप्शन बी, गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है सीएमडी के रूप में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आरबीआई 90 समारोह आयोजित हुआ है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन ए, मुंबई में जो है आरबीआई समारोह का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, नाइजर में नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, COV नेट किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां यानी 300 के कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? यानी वो कौन सा 20 T20 में आदमी है, यानी वो कौन सा है जो 300 कैच करने के बाद भी रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, SM धोनी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध का अभ्यास शुरू किया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन शक्ति का उपयोग किया है, यानी शुरू किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोनों, ए और बी दोनों, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को चुना गया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम में संपन्न हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 5 परिक पोशाक गिरनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा को मिला है जीआई टैग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक में शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक जो है 100% हिस्सेदारी बेचेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू जो है ISF 2023 में वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना ने जो है 40 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद में कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली किताब जीता है? यानी वो कौन से विद्वान आदमी हैं जिन्होंने 4 बार डकार रैली किताब जीता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस सेंज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में जो है सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गोले मेल सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यानी अभी जो तत्काल में हुआ है वो कौन से देश है जहाँ पे गोलमेल सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार ने की है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में सबसे पहले कार्यालय स्थापना का उद्घाटन किया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है, यानी किसने रखी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ने रखी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में जो है राम मंदिर सबसे ऊंचा बनेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉलोअर्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका जो है रहा है रैंकिंग में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक का स्थापना किया गया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयु फॉरवर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैती दीनार है। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। और मैं आपसे से बताया था कि हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कमेंट योर आंसर लिखा हुआ है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने का वाला दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।